नमस्कार। बद्रीनाथ के वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी बुकिंग जल्दी से करनी होगी, क्योंकि परिवहन और होटल बहुत तेजी से भरते हैं और देर होने पर आप दर्शन करने का मौका खो देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पहले से योजना नहीं बनाएंगे, तो आपको दोगुनी या तिगुनी कीमत चुकानी पड़े। सीजन के दौरान यहाँ 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इस वीडियो के द्वारा आपको बद्रीनाथ मंदिर के बारे में बताएंगे, कहाँ रुकना है और कहाँ पर अच्छा खाना मिलता है और रास्ते में क्या-क्या देखना है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बद्रीनाथ हवाई जहाज से देहरादून के जरिए पहुंचा जा सकता है। देहरादून एयरपोर्ट का नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और वह बद्रीनाथ से 306 किलोमीटर दूर है। आप ट्रेन से हरिद्वार या देहरादून होकर भी पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ हरिद्वार से 317 किलोमीटर और देहरादून से 328 किलोमीटर दूर है। आप बस से भी बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको देहरादून या ऋषिकेश से बस लेना पड़ेगा। रास्ता काफी अच्छा है, तो बस से जाने में भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और बस का सफर काफी अच्छा है। टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन काफी सस्ता है। रोड से अगर आप अपने निजी वाहन से बद्रीनाथ जाएंगे, तो देहरादून, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से आपको जाना होगा। आपको जो स्क्रीन पर मार्ग दिखाया जा रहा है, उस मार्ग से जाना होगा। ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और जोशीमठ होते हुए आप बद्रीनाथ पहुंचेंगे। टोटल टाइम आपको करीब 12 घंटे लग सकते हैं। 320 किलोमीटर की दूरी तय करके आप बद्रीनाथ पहुंचेंगे। वैसे तो आप रास्ते में या और कहीं पर भी होटल लेकर के रुक सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह यही है कि पहुंचने के बाद आप बद्रीनाथ में ही रहें। हमारी सलाह यही है कि बद्रीनाथ मंदिर के 1 किलोमीटर के अंदर अगर आप रुकते हैं, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि बद्रीनाथ दर्शन की कब किस समय कितनी लंबी लाइन लगती है, वह आपको वहीं पहुंचकर पता चलेगा। बद्रीनाथ मंदिर के पास ठहरने के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। ठहरने के कुछ अच्छे विकल्प यहाँ स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप इनमें से चयन कर सकते हैं। आप बद्रीनाथ में मंदिर से 1 किलोमीटर के दायरे में ही रुकें। इससे आपको आराम के साथ साथ घूमने की आज़ादी भी मिलती है। जब भी आपको लगे कि लाइन छोटी है या भीड़ कम हो, तब आप मंदिर में जा सकते हैं। तो अगर आप बद्रीनाथ मंदिर के पास रहते हैं, तो जब भी आपको लगे कि लाइन छोटी है या जब आपकी थकावट दूर हो जाए, तब आप मंदिर में जा सकते हैं और मंदिर में समय बिताने के बाद आप वापस अपने होटल में आकर के आराम कर सकते हैं, ताकि दूसरे दिन के लिए आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अगर आप बद्रीनाथ के पास रुकेंगे, तो उसका एक यह भी फायदा है कि बद्रीनाथ मंदिर को आप दिन में भी देख सकेंगे और उसको रात में भी देख सकेंगे, क्योंकि दोनों टाइम बद्रीनाथ मंदिर की काया बिल्कुल अलग होती है। दिन में बद्रीनाथ जिस तरीके का दिखता है, रात में अलग टाइप का दिखता है। जब आप इतनी दूर जा रहे हैं, तो बद्रीनाथ के दोनों सीन देखिए, दिन में कैसा दिखता है और रात में कैसा दिखता है। बद्रीनाथ मंदिर के पास कई सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। इनमें से हम आपको 4 अच्छे रेस्टोरेंट के नाम बता रहे हैं। साकेत रेस्टोरेंट, सर्वेश्वरी रेस्टोरेंट, उर्वशी रेस्टोरेंट और ब्रह्मा कमल रेस्टोरेंट। इन सब में से ब्रह्मा कमल रेस्टोरेंट की लोकेशन सबसे अच्छी है। जब आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठेंगे, तो आपको रेस्टोरेंट के अंदर से भी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन होते रहेंगे। तो इस हिसाब से ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इसमें टाइम काफ़ी लग सकता है, क्योंकि बहुत लंबी कतारें होती हैं। करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी कतारें मिल सकती हैं और कतार में खड़े हुए कितना भी टाइम जा सकता है। तो कोशिश करिए कि आप ऑफ सीजन में जाएं, ताकि आपको कतार में खड़े नहीं रहना पड़े और दर्शन आसानी से हो जाए। लेकिन अगर कोई खास लोगों को जानते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो आपको वीआईपी दर्शन का फायदा हो सकता है। वीआईपी दर्शन में क्या होता है कि आप डायरेक्टली
बद्रीनाथ मंदिर के पास जाएंगे और अगर आपके पास पास है या कोई लेटर है किसी मिनिस्टर का तो आपको वीआईपी रूम में वेट करने के लिए बोलेंगे और जब मंदिर में आरती होगी तो आपको वहां ले जाकर आरती दिखा देंगे। बद्रीनाथ जाते समय आप रास्ते पर ज्यादा साइट सीइंग ना करें क्योंकि इससे आपका टाइम काफी चला जाएगा। बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद जब आप वापस देहरादून हरिद्वार लौट रहे हो तब बीच बीच में रुक रुक के ही नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग यह सारी चीजें आप रास्ते में देख सकते हैं। और भी बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट हैं जो आप रास्ते में देख सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है और आप अपने डेस्टिनेशन कितना लेट तक पहुंचेंगे। अपने डेस्टिनेशन पर लौटने में आपको करीब 12 से 15 घंटे भी लग सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको रास्ते में कितना टाइम देना है। सारी चीजें देखने के लिए अगर आपके पास टाइम कम है तो हेलीकॉप्टर से भी आप बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से करीब 1.25 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक का किराया लगता है। आप हेलीकॉप्टर से एक दिन में भी केदारनाथ और बद्रीनाथ देख सकते हैं। और 3 दिन में भी आप केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने के लिए नवंबर से मई तक बंद होता है और बाकी 6 महीने खुला रहता है। यहाँ पर गर्मियों में जून में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती और सारी चीजों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। होटल बड़े महंगे हो जाते हैं। खाना पीना सब महंगा हो जाता है। सब जगह पैसा बहुत लगता है, तो आप कोशिश करिए कि पीक सीजन में ना जाएं। यदि आप बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी बुकिंग जल्दी से करनी होगी क्योंकि परिवहन और होटल बहुत तेजी से भरते हैं और देर होने पर आप दर्शन करने का मौका खो देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पहले से योजना नहीं बनाएंगे तो आपको दोगुनी या तिगुनी कीमत चुकानी पड़े। तो यह थी बद्रीनाथ की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं और अगर सब्सक्रिप्शन मिलता है तो यह हमें और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।